समुद्र पार करके जब प्रभु श्री राम लंका पहुंच गए, श्री राम की सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। तो प्रभु श्री राम, जो कि करुणा के सागर है, संपूर्ण जगत पर उनकी ममता है, बोले, एक दुष्ट पापी की वजह से मैं इस समृद्ध देश को नष्ट नहीं करना चाहता। प्रभु बोले, यह तो निश्चय ही है कि वहाँ विभीषण जैसे धर्मात्मा भी होंगे। एक दोषी की वजह से कितने निर्दोष प्राणी मारे जाएंगे। अतः उन्होंने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा। अब देखिए अंगद की वाक्पटुता, जिसे कम्युनिकेशन स्किल आजकल बोलते हैं, कैसे अंगद ने अपनी बात कही, क्योंकि रावण किसी की बात सुने यह असंभव है, पर कैसे चतुराई से प्रभु श्री राम के निर्देशानुसार अंगद ने अपनी बात कही और रावण और उसकी प्रजा का मनोबल भी घटा दिया। जय श्री राम। सबसे पहले अंगद ने रावण की सभा में अपनी पूंछ से रावण से ऊंचा आसन बनाया, जिस पर बैठकर रावण से बात की। अंगद ने पहले रावण की प्रशंसा की, कहा, तुम पुलित ऋषि के पौत्र हो, उत्तम कुल से हो, महान तप किए हो, ब्रह्मा जी और महादेव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किए हो, तीनों लोगों को जीत लिए हो। अब रावण प्रसन्न हो गया और अंगद की बात सुनने लगा। तब अंगद बोले, माता सीता को ससम्मान वापस कर दो, प्रभु श्री राम से क्षमा मांग दो, वे करुणा निधान है, तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। अब रावण चिल्लाया, मैं रावण हूँ। तब अंगद बोले, कौन से रावण हो? रावण जैसे एक जीव की कहानी मैंने भी बचपन में बहुत सुनी है। कहा जाता है रावण जैसा एक जीव राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक चला गया था। वहां बालकों ने उसे पशु के साथ बांध दिया। राजा बाली को उस पर दया आई तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैंने तो यह भी सुना है कि सहस्त्रबाहु ने उसे कीड़े मकोड़े जैसा पकड़ लिया था, तो ऋषि पुलिस ने उसे छुड़वाया। कहते हुए संकोच लग रहा है, लेकिन मैंने तो यह भी सुना है कि मेरे पिता बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया था और अपनी पूजा करते रहे। यह सब सुनकर रावण की प्रजा और रावण के सभासदों का विश्वास उसके ऊपर से डगमगाने लगा, क्योंकि रावण ने हमेशा अपने विजय की कथा उन्हें सुनाई थी। अपनी हार रावण ने कभी किसी को नहीं बताई थी। यह सब सुन रावण क्रोध में चिल्लाया, मेरी और वनवासी राम की कोई समानता नहीं है। यह सुनकर अंगद मुस्कुराए और बोले, हाँ, तुम्हारी और प्रभु श्री राम की सच में कोई समानता नहीं है। बोले, उनके तो एक मामूली से बानर ने, बंदर भी नहीं बोले, बानर बोले, उनके तो एक मामूली से बानर ने 100 योजन का समुद्र लांघ लिया, और तुमसे तो उनके भाई के द्वारा तीर से खींची गई एक रेखा भी लांघी नहीं गई। उनकी सेना के एक मामूली बानर ने तुम्हारे ही तेल से, तुम्हारे ही कपड़ों से, तुम्हारी ही लंका में आग लगा दिया। तुमसे तो उनका एक बानर भी बांधा नहीं गया, और वे समुद्र बांधकर बैठकर तुमसे बात करना चाहते हैं ताकि निर्दोष लंकावासी न मारे जाए। तुम्हारी उनकी क्या समानता? अरे जैसे पापी और कामी पुरुष से युद्ध करने में किसकी गरिमा बढ़ेगी? जो दूसरे की पत्नी को छल से हर लाया हो, उससे युद्ध करके सिर्फ अपयश मिलेगा। संसार कहेगा, लड़े भी तो उस कामी पुरुष रावण से, किसी महान से युद्ध करो तो गरिमा भी बढ़ती है। कहकर अंगद ने अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया और बोला, तुम्हारी सभा का कोई भी सदस्य अगर मेरा पैर जरा सा डिगा देगा तो मेरे प्रभु श्री राम अपनी सेना वापस ले लेंगे। की सभा का कोई भी सदस्य अंगद का पैर हिला तक नहीं सका। मेघनाद ने भी बहुत प्रयास किया। अंत में स्वयं रावण आया। जब रावण आया तो अंगद बोला, हे दुष्ट रावण, मेरा पैर मत पकड़, जाके मेरे प्रभु श्री राम का पैर पकड़, वे तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। इस तरह से अंगद ने रावण और रावण के सभासदों का मनोबल गिरा दिया। लंका वासियों का अपने राजा और उसके सभासदों, उसके सैनिकों के ऊपर से विश्वास हट गया। इसे बोलते हैं कूटनीति। आधा युद्ध तो शत्रु के आत्मबल को कम करके जीता जा सकता है। जय सिया राम।